तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि गुजरात के खेड़ा में जो पाटीदार किसान थे वो नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो कारण ये है कि आखिरकार वो उनके खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे थे, जो पाटीदार किसान लोग हैं। तो कारण ये था क्योंकि जो वहाँ की ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत ही ज़्यादा लैंड रेवेन्यू ले रहा था, यानी कि लैंड पर टैक्सेस बहुत हेवी ले रहा था। यही कारण है कि खेड़ा में रहने वाले जो पाटीदार किसान थे वो नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स को, या हम कहें कि जो वहाँ के ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाया। और क्योंकि नॉन वायलेंट था इसलिए इन लोगों ने गांधी के साथ भी अपना साथ जो है वो देते हैं। लेकिन जब हम कोस्टल आंध्र प्रदेश में देखते हैं, यानी कि जहाँ पे तटीय आंध्र प्रदेश है, और उसके क्षेत्रों के अंदर देखते हैं, तमिलनाडु में देखते हैं, तो वहां पर उन लोग क्या करते हैं कि जितने भी शराब की दुकानें होती हैं उन सब की वहां पर उन लोग क्या कर देते हैं, घेराबंदी कर देते हैं। और आंध्र प्रदेश के ही एक जिला है और उस जिले का नाम क्या है, उस जिले का नाम गुटूर है। तो वहां के जो भी आदिवासी लोग थे, तो आदिवासी लोग, वहां के आदिवासी लोग और जो वहां के गरीब किसान थे वो लोग भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट सत्याग्रह करते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे थे, वो वहां पे फॉरेस्ट सत्याग्रह क्यों कर रहे थे, इसके पीछे का क्या कारण है, तो चलिए अब इसके पीछे का कारण भी हम लोग समझते हैं। तो दरअसल जो गुटूर जिले के रहने वाले आदिवासी थे और जो गरीब किसान थे वो लोग क्या करते थे, जो पशु होता है, जो जानवर होता है, उस पर उनकी जीवनी टिकी हुई थी। तो वो घास वगैरह चरने के लिए अपने गायों को, अपने बकरियों को, भैंसों को वो लोग जंगल में छोड़ दिया करते थे। लेकिन जंगल में जो ब्रिटिशर्स थे वो घुसने से मना कर रखे थे, रेस्ट्रिक्ट करके रखे हुए थे। और जिनको भी गाय वगैरह चराना है या जिनको भी बकरी वगैरह चराना है जंगल में, तो उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो जो आंध्र प्रदेश के गुटूर जिले में रहने वाले आदिवासी और जो गरीब किसान थे वो लोग इतने सक्षम नहीं होते थे कि इसका जो है टैक्स पे करे और उसके बाद वो भेजे। तो वो बिना टैक्स पे ही क्या करते थे, गायों को, बकरियों को जंगलों में भेज दिया करते थे। तो अब ऐसा होता क्या है कि दे वर प्रोटेस्टिंग because the colonial state had restricted their use of forest resources in various ways. तो ये जो आदिवासी समाज के लोग थे या जो गरीब किसान थे वो इसी खिलाफ, ब्रिटिशर्स के इस रवैये के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्टिंग करते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग क्या लागू कर दिए हैं कि भाई आपको इसका जो है, जो जब भी आप जानवर को चराने के लिए जंगल में भेजेंगे तो उसके एवज में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो इम्पोज कर दिया गया उनके ऊपर, उसी के अगेंस्ट में वहां के आदिवासी, वहां के गरीब लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए थे। और वहां के जो आदिवासी थे, वहां के जो गरीब किसान थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि जो गांधी जी हैं वे उनके ऊपर जो टैक्स थोपा गया है उसको वो पूरी तरह से खत्म भी करवाएंगे और टैक्स को कम कराएंगे। और जो टैक्स का जो नियम कानून बना हुआ है
जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस उसमें लगा हुआ था उसको भी वो पूरी तरह से क्या करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। तो ऐसा कौन सोच रहे हैं? जो आदिवासी लोग हैं, आंध्र प्रदेश के जो जिले में रहने वाले जो भी आदिवासी लोग हैं, जो भी गरीब किसान लोग हैं, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गांधी जी जो है वो टैक्स भी हमारा कम करवाएंगे और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस है उसको पूरी तरह से वो समाप्त भी करवाएंगे। और जो वहाँ के किसान लोग थे वो लोग ये यहाँ तक स्वराज के बारे में भी बहुत कुछ कहना शुरू कर दिए, नारा लगाना शुरू कर दिए। तो वो मानते थे कि गांधी जी का राज जो है वो यहाँ पर स्थापित हो गया है, इसीलिए वो सब जगह पर इस तरह का नारेबाजी भी लगाना शुरू कर देते, इस तरह का बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे सिंध है कहाँ पर। तो वीडियो के माध्यम से चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पर हमारा सिंध है जो कि पाकिस्तान के आसपास में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपका, ये क्या है, सिंध है, जो कि अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पर आपने नोटिस कर लिया कि सिंध भारत में कहाँ पर है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पाकिस्तान में सिंध है अभी, वहाँ के जो भी मुस्लिम व्यापारी लोग थे और जो मुस्लिम किसान लोग थे, उनमें बहुत ही गजब की खुशी थी कि खिलाफत जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर वहाँ के जो व्यापारी मुस्लिम थे और जो वहाँ के किसान लोग थे उसमें एक खास तरह का जोश जो है वो आपको देखने को मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिंध में ही देखने को मिल रहा था इसका इम्पैक्ट, बल्कि बंगाल में भी ये चीज देखने को मिल रहा था। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले अभी यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार बंगाल कहाँ पर है और इंडिया से कहाँ पर है। ये भी देखिए, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के इधर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि आपका वेस्ट बंगाल जो है वो आ रहा है। तो ये देखिए आपका बांग्लादेश यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि जो इंडिया है, इंडिया से किस जगह पे हमारा बांग्लादेश है। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके हैं। सो अब हम लोग वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो ऐसा नहीं था कि जो सिंध है वहाँ के सिर्फ जो मुस्लिम व्यापारी लोग थे और किसान लोग थे उसमें ही सिर्फ जोश नहीं देखने को मिल रहा था खिलाफत आंदोलन को लेकर, बल्कि जो बंगाल में भी इस चीज को देखा जाता है वहां पर भी ऐसा ही कुछ जोश वहां के लोगों में भी देखा जाता है, बंगाल के लोगों में भी। और उन लोगों का मानना था कि जो खिलाफत आंदोलन है और जो नॉन कोऑपरेशन अलायंस है, यानी कि खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि गांधी जी के जरिए शुरू हुआ था, उन दोनों का जब गठबंधन होता है, अलायंस होता है, तो इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि जो कम्युनल यूनिटी है वो बहुत स्ट्रोंग देखने को मिलता है। यहाँ पर इस तरह का भावना नहीं था कि आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, इसके वजह से वहां पर कोई फुट देखे, वो देखने को नहीं मिल रहा था। बल्कि यहाँ पर जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुआ तो दोनों में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के बीच में स्ट्रेंथ जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है। और यही ऐसा स्ट्रेंथ था, ये जो यूनिटी थी, कम्युनल जो यूनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि खिलाफत आंदोलन को लेकर और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखकर जो दोनों के बीच में गठबंधन होता है और उससे जो बहुत खास ताकतवर आपको जो दिखाई दे रहा है यूनिटी, वो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाता है, बहुत ही उसको शक्ति प्रदान करता है। किया जाने लगा था। तो अब हम लोग देखते हैं पंजाब में। तो पंजाब में अकाली आंदोलन चलता है। तो ये जो पंजाब में अकाली आंदोलन जो चलता है ये किनके थ्रू चल रहा था?
तो ये जो आंदोलन चल रहा था ये सिखों के द्वारा चल रहा था। सिख लोग जो थे वो पंजाब में रह रहे थे और वहां पर ये लोग जो थे अकाली आंदोलन चला रहे थे। क्यों चला रहे थे, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि गुरुद्वारों में जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनके सपोर्ट के वजह से वहां पर जो महंत लोग थे, यानी कि गुरुद्वारा का जो कर्ता धर्ता जो हेड लोग होते थे उसको महंत कहा करते थे। तो जो महंत लोग थे उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स लोग सपोर्ट करते थे। और ये जो महंत लोग थे वो क्या थे, बहुत ही करप्टेड थे। तो इसीलिए पंजाब के जो सिख थे वो चाहते थे कि इनको क्या करें, हटा दें। महंत के जो पद पे बैठे हुए हैं उनको वो क्या करें, हटा दें। तो ये हटा क्यों नहीं पा रहे थे, तो कारण ये है कि जो महंत लोग गुरुद्वारा के अंदर बैठे हुए थे उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे, ब्रिटिश जो है उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो वहां के सिख जो थे, पंजाब के जो सिख थे वो अब पूरी ताकत लगा रहे थे और इसीलिए एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है अकाली आंदोलन। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो ये था कि वहां पर भ्रष्ट बैठे हुए महंत को पूरी तरह से निकाल दिया जाए। तो ये भी जो मोमेंट आपको देखने को मिलता है, अकाली आंदोलन जो आपको देखने को मिलता है, वो भी किससे जुड़ा हुआ आपको मिलता है, तो ये भी महात्मा गांधी के थ्रू जो चलाया हुआ मोमेंट था, दैट इज द कॉपरेशन मूवमेंट। इससे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। अब सिर्फ यही नहीं था, बल्कि जो असम में जो बागान में काम करने वाले लेबर्स थे वो भी कहीं ना कहीं गुणगान गाने लगे, किसके, गांधी जी महाराज की जय। यानी कि गांधी जी की जो है वो नारेबाजी करने शुरू हो गए। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि असम के जो चाय बागान में काम करने वाले लेबर्स थे वो अचानक इस तरह का क्यों कर रहे थे। तो जो चाय बागान में काम करने वाले जो लेबर्स थे वो चाहते थे कि उनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए। इसीलिए उनको ऐसा लगता था कि इनकी जो समस्या है वो गांधी जी के माध्यम से सॉर्ट आउट हो सकता है। और गांधी जी भी ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है, जो वहाँ की लेबर्स हैं, उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। इसी कारण से वो लोग गांधी जी का जय जयकार करना शुरू करते हैं। और सिर्फ यही नहीं होता है, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो असामी वैष्णव सॉन्ग है उसमें कृष्ण के नाम के जगह पर गांधी राज का जो है वो जिक्र होता है। उस तरह का गीत जो है वो वहाँ के लोग गाना शुरू कर देते हैं। सो आप यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गांधी जी कृष्ण के जगह पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से गांधी जी के साथ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन भी जुड़ा, अकाली आंदोलन भी जुड़ा, चाय बागान के जो लेबर्स थे वो भी जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ताकतवर एक आंदोलन जो है जिसमें एक यूनिटी दिखाई देती है वो यहाँ पे देखने को मिलता है।